वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डेयरी फार्मिंग के ताल्लुक से देखा है काउज़ और बफेलोज़ की यहाँ पर जो इंडियन वैरायटीज़ हैं, काउ के अंदर एग्जोटिक वैरायटीज़ भी हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, उसका प्रोसेसिंग है, सेलिंग है, ये तमाम के तमाम चीज़ें उसके अंदर जो है यहाँ पर शामिल होते हैं। आज हमें दूसरा यहाँ पर जो देखना है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के अंदर दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर बिज़नेस होता है वो है पोल्ट्री है। पोल्ट्री हम सभी लोग जानते हैं एक कॉमन एक फेमस प्रोसेस है जिसके अंदर यहाँ पर जो है देयर इज़ अ रेयरिंग ऑफ और डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल्स आर टेकिंग प्लेस। फाउल्स मुख्तलिफ परिंदों को जो है यहाँ पर उनकी रियरिंग की जाती है, उनका डोमेस्टिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर वही है, चिकन है, डक है एंड टर्की, ये ख़ास तौर से यहाँ पर जो इनका कल्टीवेशन किया जाएगा। हमारे इंडिया में अगर देखा जाएगा तो चिकन और डक जो होते हैं, बतख जो होती है, उनको जो है यहाँ पर पाला जाता है। चिकन है, मुर्गियों को पाला जाएगा। वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी एरिए हैं जहाँ पर टर्की जो मुर्गियों की एक नस्ल है उसका जो है उसकी रियरिंग की जाती है, उसको जो की परवरिश की जाती है। एंड अदर फाउल्स का मतलब होता है परिंदे। इनके अलावा मुख्तलिफ परिंदे जैसे हम देखते हैं घरों के अंदर बहुत सारे लोग जो है बड़े पैमाने पर तोता जो है, पैरट जो उसको पाल लेते हैं, रंगीन चिड़िया जो होती है उसको जो है यहाँ पर उसके जो है परवरिश की जाती है। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें जो यहाँ पर की जाती हैं तो यहाँ पर इनका जो है यहाँ पर पोल्ट्री के अंदर इनको जो है यहाँ पर शामिल किया जाता है। अब ये चिकन, डक या टर्की वगैरह जो होते हैं इनका जो मेन मकसद होता है टू गेट मीट एंड एग्स, इनसे मीट गोश्त हासिल करना है और एग्स हैं इनके अंडे जो हैं यहाँ पर हासिल करना है। गोश्त को भी हम फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे, एग्स को भी हम अपने फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे। ये सिचुएशन इस वजह से इनको जो है यहाँ पर इनकी रियरिंग की जाती है, इनकी परवरिश जो है यहाँ पर की जाती है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट जो आता है हमारे टॉपिक के मुताबिक अलाइड प्रोफेशंस टू द पोल्ट्री, पोल्ट्री से रिलेटेड और कौन कौन से यहाँ पर जो बिज़नेस होते हैं, दूसरे प्रोफेशन से क्या होते हैं जो इससे मुंसलिक होते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग हम कहते हैं एक बिज़नेस हो रहा है, लेकिन इससे मुंसलिक भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कारोबार या इससे रिलेटेड हम बहुत सारे और भी बिज़नेस यहाँ पर कर सकते हैं। वो दिया हुआ है प्रोसेसिंग ऑफ मीट एंड एग्स, यानी मीट और एग्स जो है यहाँ पर हम तो जैसा है उसको फ़रोख्त करते हैं, बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। उसको प्रोसेस भी किया जा सकता है, यानी गोश्त को जो है यहाँ पर कैनिंग करके डब्बों के अंदर बन करके उसको सेल किया जा सकता है, या फिर जो है यहाँ पर कोई डिशेस बना कर उसको जो है सेल किया जा सकता है, या ताकि ज़्यादा दिनों तक ये ड्यूरेबल फॉर्म में यहाँ पर रह सके उसका प्रोसेस हम यहाँ पर कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफ द पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, जो भी पोल्ट्री के प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग हम कर सकते हैं, उनकी सेलिंग की जा सकती है। यहाँ पर फाउल को बेचकर या उसको जो है कट करके उसकी जो है मार्केटिंग की जा सकती है। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर जो होती है सेलिंग ऑफ द पोल्ट्री फीड, अगर हम कारोबार बिजनेस करना चाहते हैं तो पोल्ट्री फार्म जो होते हैं उनके जो चिकन, डक वगैरह हैं उनका जो फीड होता है, उनका जो दाना होता है उसका कारोबार कर सकते हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर जो है जार होता है पानी पिलाने के लिए, वो जार का है। यहाँ पर जो ट्यूब्स होते हैं जो पानी सप्लाई करते हैं, दाना देने के लिए जो प्लेट्स वगैरह होते हैं, कंटेनर होते हैं। तो यहाँ पर भूसा वगैरह जो होता है, उसकी नेट वगैरह जो होती हैं, ये तमाम के तमाम इक्विपमेंट्स हैं जिसको हम यहाँ पर एज अ बिजनेस इसको जो यहाँ पर किया जा सकता है। एंड फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सारे जो मेडिसिन हैं, तो यहाँ पर जो मौसम के लिहाज से या कोई भी इन्फेक्शन की वजह से अगर इनको जो है मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन भी हम यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। ये अलाइड प्रोफेशंस हैं, उससे रिलेटेड, उससे मुंसलिक बिजनेस हैं जो यहाँ पर जो है कोई भी इंडिविजुअल जो है आसानी से उसको जो है यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल, उसके जो यहाँ पर जो है टॉनिक वगैरह होते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह होते हैं, वो तमाम चीज़ें इसके ज़रिए से यहाँ पर जो की जा सकती हैं। फिर उसके बाद का हमारा टॉपिक आता है वो है रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म। अगर कोई यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहे तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या उसके जो है यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगे जिसके ज़रिए से वो पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन ऑफ डिसीज़ फ्री ब्रीड। ब्रीड का मतलब होता है ये जो मुर्गियाँ होती हैं, जो यहाँ पर जो स्पेसीज़ हैं वो डिसीज़ फ्री होना चाहिए, यानी उसके जो है जनरेशन जो है ताकतवर होना चाहिए,
चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। अगर यहाँ पर ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, ड्यू टू चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन, इनके ऊपर उसके असरात ना होने पाए, बहुत कम यानी इनके अंदर बीमारी वगैरह फैले, ये जो है यहाँ पर हेल्दी रहें, ऐसी वैरायटीज़ को जो है यहाँ पर, ऐसी ब्रीड को, ऐसी वैरायटीज़ को हमें जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर उसके अलावा सूटेबल एंड सेफ फार्म कंडीशन, फार्म जो रहेगा, पोल्ट्री फार्म जो होता है आपने देखा होगा, 2.5-3 फीट की दीवार होती है, उसके ऊपर जाली लगी हुई होती है, ऊपर जो है यहाँ पर पतरा होता है, जालियों की वजह गुड वेंटिलेशन वहाँ पर होता है, और उसके अलावा वहाँ पर जो है बल्ब भी लगा हुआ होता है। अगर सर्दी का मौसम है तो बल्ब को नीचे कर देते हैं, वो बल्ब की वजह जो है उनको गर्मी मिलती है और इस तरीके से उनको बचाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो यहाँ पर जो जालियाँ हैं उसके ऊपर जो है यहाँ पर कर्टन लगा दिया जाएगा, पर्दा लगा दिया जाएगा, ताकि ठंडी का एहसास उनको जो है यहाँ पर कम हो। और उसके अलावा वाटर की भी फैसिलिटी यहाँ पर होना चाहिए, वेटरनरी डॉक्टर की फैसिलिटी। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें सूटेबल एंड सेफ फार्म कंडीशन के अंदर यहाँ पर आते हैं। प्रॉपर फीड एंड वाटर, उनको जो है यहाँ पर जो उनका रिक्वायरमेंट है, जो उनकी बेसिक नीड है, दाना वगैरह देना है, पानी वगैरह की फुल फैसिलिटीज़ वहाँ पर होना चाहिए। और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स यानी हाइजीन और हेल्थ केयर, यहाँ पर उनके जो है पानी के अंदर, उनके दानों के अंदर यहाँ पर जो है मेडिसिन वगैरह डालकर जो भी उसका प्रोसेस है वो करना चाहिए। वेटरनरी डॉक्टर की विजिट भी ज़रूरी है। वेटरनरी डॉक्टर जब वहाँ पर विजिट करेंगे तो उसके अलावा जो मेडिसिन का रिक्वायरमेंट है वो मेडिसिन भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। ये तमाम फैसिलिटीज़ जो होती हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर ये तमाम के तमाम जो है रिक्वायरमेंट होता है। अब यहाँ पर जो है अगला पॉइंट जो होता है, पोल्ट्री ब्रीड्स जो होते हैं। पोल्ट्री के अंदर ये जो चिकन, डक और टर्की और दूसरे फाउल्स जो होते हैं, इनके अंदर, इनके ब्रीड, इनके अंदर कौन कौन सी वैरायटी हैं। ये जो वैरायटीज़ आपको बताई गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी वर्ल्ड के कौन से कंट्री के अंदर कौन सी यहाँ पर मुर्गियाँ जो है यहाँ पर फेमस हैं, ओरिजिन, उनका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, वो कहाँ पर जो है उनका जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ से हर कंट्री की मुर्गियों के नाम यहाँ पर हैं। ये आपको याद रखने वाला पॉइंट है MCQs वगैरह के अंदर। इसी तरीके से मैच द पेयर नीड के अंदर भी, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी ये आते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिकन के अंदर अमेरिकन ब्रीड जो होते हैं, अमेरिका में जो मुर्गियाँ फेमस हैं, जो गोश्त के लिए, मीट के लिए और एग्स के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं, उसके अंदर पॉलीमाउथ रॉक है, न्यू हैम्पशायर है, रोडे आइलैंड रेड है। ये जो चंद यहाँ पर मुर्गियों के नाम दिए हुए हैं, ये फेमस ब्रीड ऑफ अमेरिका है। अमेरिका के अंदर ये जो है यहाँ पर फेमस यहाँ पर मुर्गियाँ हैं जो गोश्त के लिए और अंडों के लिए यहाँ पर जो इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद एशियाटिक ब्रीड, एशियाटिक जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इन एरिया के अंदर, श्रीलंका, इन एरियाज़ के अंदर जो यहाँ पर मुर्गियों की जो जनरेशन है, जो फेमस वैरायटी हैं, जो यहाँ पर गोश्त के लिए, अंडों के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो ब्रह्मा है, कोचीन है, लैंगशान। ये जो यहाँ पर मुर्गियों की वैरायटी है, जिनको एशियाटिक ब्रीड्स यहाँ पर जो है कहा जाता है। मेडिटेरेनियन, मिडल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर जो होते हैं, उसका लेग हॉर्न है, मैनार्का, ये जो यहाँ पर वैरायटीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश यानी ब्रिटिश वैरायटी या इंग्लिश वैरायटी जो होते हैं, ऑस्ट्रालॉर्प है। ये मुर्गी जो होती है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जो इंग्लैंड के अंदर यहाँ पर जो है इंग्लिश वैरायटी कहा जाएगा। इंडियन वैरायटीज़ यहाँ पर जो फेमस वैरायटी हैं, असील है, असील मुर्गी हमारे मालेगांव में बहुत सारे हैं, ब्रह्मा है, केदारनाथ है, चित्तागोंग, ये तमाम के तमाम जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं मीट के लिए, और इस तरीके से यहाँ पर जो है एग्स के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो ये आपको याद रखने वाले पॉइंट हैं, कौन सी वैरायटी कहाँ की है, उनका ओरिजिन क्या है, वो आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। तो इसका जो है यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं वही टॉपिक हमारा पोल्ट्री कंटिन्यू हम करते हैं। बेस्ट लेयर्स, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पोल्ट्री के अंदर जो फाउल्स हैं जिनकी हम रियरिंग करते हैं, दो पर्पज़ होता है। एक तो उससे मीट हासिल करना, गोश्त हासिल करना, और दूसरा होता है एग्स हासिल करना। तो एग्स जो हैं, जो अंडे हासिल करते हैं, तो हम कहते हैं ना दे लेज एग्स, वो अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले जो मुर्गियाँ होती हैं उनको लेयर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर बेस्ट लेयर फॉर एग्स, एग्स हासिल करने वाले जो यहाँ पर सबसे फेमस वैरायटी जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताई
आया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो लेग हॉर्न ये जो वैरायटी है ये गुड क्वालिटी और मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स देते हैं। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है यहाँ पर इसकी जो होती है वो लेग हॉर्न है। बेस्ट लेयर इसको कहा जाएगा। सबसे ज़्यादा और क्वालिटी वाले, हाई क्वालिटी वाले अंडे देने की सलाहियत इसके अंदर पाई जाती है। और बेस्ट ब्रॉयलर्स जो होते हैं, जो ब्रॉयलर्स होते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर द मीट, इनसे गोश्त हासिल किया जाएगा। अंडे हासिल नहीं किए जाते हैं, बहुत कम वक्त में ये फास्ट इनके अंदर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पर गोश्त हासिल किया जाएगा, और गोश्त जिनसे हासिल किया जाएगा ऐसे चिकन को हम लोग जो है ब्रॉयलर करते हैं। इस कहते हैं इनके अंदर बहुत सारी वैरायटी है। अमेरिका की पॉलीमाउथ रॉक है, असील है, ब्रह्मा है, केदारनाथ है, ये तमाम के तमाम इंडियन वैरायटीज़ हैं जिसके ज़रिए से हम जो है यहाँ पर मीट हासिल कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है, बेस्ट लेयर अंडे देने वाले लेग हॉर्न है, और बेस्ट ब्रॉयलर फॉर मीट यानी मीट हासिल करना, गोश्त हासिल करने वाली ये वैरायटीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसके ज़रिए से हमारे सामने ये रिज़ल्ट आते हैं, नतीजा आता है कि दो वैरायटीज़ यहाँ पर चिकन की रहेगी। एक रहेगा लेयर्स हैं, दूसरे रहेंगे ब्रॉयलर्स। लेयर्स अंडे देने वाले, ब्रॉयलर्स जो रहेंगे वो गोश्त हासिल करने वाले। तो अब यहाँ पर देखना है व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ लेयर। अंडे देने वाली जो मुर्गियाँ होती हैं उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उनको किस तरीके की फैसिलिटी की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें देखना है। तो सेलेक्ट हाई यील्डिंग चिकन्स। अगर हम लेयर्स भी यहाँ पर कर रहे हैं, कल्टीवेट करना है, यानी उनको जो है यहाँ पर उनको पालना है, तो बेस्ट वैरायटीज़ को जो सेलेक्ट करना है। पूरे वर्ल्ड के अंदर तो लेग हॉर्न है, लेकिन हमारे इंडिया में नहीं है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो यहाँ पर जो हम देखते हैं जो गुड क्वालिटी है, ऐसी वैरायटीज़ को हमें जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर फार्म हाउस जो रहेगा, पोल्ट्री फार्म जो रहेगा, वेल वेंटिलेटेड फार्म हाउस जो है यहाँ पर, पोल्ट्री फार्म यहाँ पर होना चाहिए, हवादार कमरा यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद जो प्रॉपर फीडिंग। अब यहाँ पर ये बड़ी मुर्गियाँ होती हैं, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा फिर यहाँ पर अंडे देंगे, उतनी क्वालिटी उनकी जो है यहाँ पर अच्छी रहेगी। तो इनको प्रॉपर फीडिंग मटेरियल भी देना चाहिए, इसका शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। डी बीकिंग भी यहाँ पर एक ज़रूरी एक स्टेप होती है। मुर्गियों के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं जब ये बड़े होते हैं, ये उनकी जो चोंच होती है, बड़े होने के बाद वो जो एक दूसरे को नोचते हैं, एक दूसरे को जो यहाँ पर चोंच से मारते रहते हैं। ये उनकी एक हैबिट है, ये उनकी आदत होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो नोकीलापन होता है, दूसरी मुर्गियों के ऊपर उसकी इंजरी हो जाती है, ज़ख्म हो जाते हैं, इन्फेक्शन होता है और वो बीमारी फैल सकती है। तो यहाँ पर इनकी डी बीकिंग की जाती है। यहाँ पर इनको जो है यहाँ पर इसको जो है इसकी जो नोक होती है इसको ख़त्म कर दिया जाता है, डी बीकिंग कहते हैं। जो यहाँ पर हमारे रॉड होता है, जो हीटर वगैरह होता है ना, सॉल्टर वगैरह लगाने के लिए, तो उसको अगर वहाँ पर टच करते हैं वो गर्मी से वो जब पिघल जाता है, वो जल जाता है, नोक ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से दूसरी मुर्गियों को ये काट नहीं सकते हैं, इंजरी पैदा नहीं कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है जो इंडिविजुअल एक एक मुर्गियों को पकड़ के करना पड़ता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसको डी बीकिंग कहते हैं। बीक यानी चोंच को कम कर दिया जाएगा। लाइटिंग की फैसिलिटी वहाँ पर, हीटिंग कूलिंग फैसिलिटी जो मैंने कहा वो है। वाटरर, पानी देने का जो जार है वो सब भी होना चाहिए। सैनिटेशन, साफ़ सफाई, जो भी गंदगी है उसको फौरी तौर पे साफ़ करने, नहीं तो यहाँ पर जो है इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वैक्सीनेशन, यहाँ पर बीमारियों से बचाने के लिए यहाँ पर वैक्सीन की फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो वैक्सीन यहाँ पर देना ज़रूरी है। तो ये तमाम के तमाम जो हैं, दीज आर द एक्टिविटीज़ विच आर यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लेयर्स। इसी तरीके से मैनेजमेंट ऑफ ब्रॉयलर्स, गोश्त हासिल करने वाली जो मुर्गी, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उनका हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ द ब्रीड, गुड क्वालिटी, कई वैरायटीज़ यहाँ पर हैं, पॉलीमाउथ रॉक है, असील है, ब्रह्मा है और इसी तरह केदारनाथ है। इसके अंदर से हमारे यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के लिहाज से जो सूटेबल वैरायटी है, गुड क्वालिटी, उसको जो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उनके हाउसिंग फैसिलिटी, पोल्ट्री फार्म यहाँ पर बराबर होना चाहिए। टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये फैसिलिटी होना चाहिए। वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटिंग की फैसिलिटी होना चाहिए। सबसे अहम चीज़ यहाँ पर फ्लोर स्पेस, उनका जो फ्लोर होता है वो स्पेसियस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो मुर्गियाँ ब्रॉयलर्स होते हैं ये काफ़ी वज़नदार, काफ़ी बड़ी मुर्गियाँ होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर स्पेसियस जगह जो है यहाँ पर होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस यहाँ पर जो होना चाहिए। और फीडिंग मटेरियल भी इनके लिए जो भरपूर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा खाते हैं और यहाँ पर एक महीनों के अंदर जो है कई कई किलो की यहाँ पर जो हो जाते हैं, तो फीडिंग मटेरियल का रिक्वायरमेंट, वाटरिंग का इनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और फ्लोर स्पेस भी
यहाँ पर जो है ज़्यादा होना चाहिए। इस तरीके से ये भी जो है यहाँ पर पोल्ट्री जो फार्मिंग हमने देख रहे हैं उसी से रिलेटेड ये भी है। यहाँ पर इनके अंदर एग्जाम्पल्स हैं और उसके बाद उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम लोग देखते हैं इंशाल्लाह उसके अंदर बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं जो पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर यहाँ पर पाई जाती हैं पैथोजन की वजह से, वो क्या है इंशाल्लाह उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच।